एक ऑप्शन हमारे पास है ओपियोलाइट सीक्वेंस। ये ओपियोलाइट सीक्वेंस क्या है जी? जो बच्चे ये डायरेक्ट ये क्लास कर रहे हैं, मैं उनको अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये जो मैंने क्लास ले रखा है इंटरनल स्ट्रक्चर की एविडेंस, उसको जरूर करना। उसमें मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से बताया कि शायद आप में से शायद ही किसी ने उस तरीके से पढ़ाई की हो इंटरनल स्ट्रक्चर के एविडेंस के बारे में, तो वो जरूर आप लोग करना, ठीक है। तो ओपियोलाइट सीक्वेंस क्या होता है कि हम जनरली हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में कि जो ओशियानिक प्लेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवी होता है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसकी डेंसिटी कम होती है यानी लाइट होता है। तो जब दोनों में कॉलिजन होता है यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री का जब फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो हैवी होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लाइट वाले के नीचे जाता है। मतलब ऐसे अगर टक्कर होगा तो ये ऐसे नीचे जाने लगेगा। जनरल कंडीशन में तो यही होता है, लेकिन कभी कभी हमको पता है कि एक्सेप्शन तो हर जगह पे है। तो कभी कभी होता क्या है कि जो जिसको नीचे जाना है, मतलब जो ओशियानिक क्रस्ट है जिसको नीचे जाना है, वो कभी कभी क्या होता है कुछ हिस्सा नीचे जाता है और कुछ हिस्सा से ऊपर उसके ऊपर जाने लगता है। मतलब नीचे नहीं गया तो इधर से ये ऊपर जा रहा था, इधर से ये भी उठ के ऊपर जाने लगा। तो ये कुछ इस तरीके से पहाड़ इस तरीके से पहाड़ बनाने लगेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला क्या है कि अत्यधिक वेग से मैग्मा निकल रहा है, और इस वाले केस में मैग्मा बाहर नहीं निकल रहा है, यहाँ पे तो क्रस्ट ही ऊपर जा रहा है डायरेक्ट, कोई वोल्केनिक इरप्शन की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके बाद आ गया किम्बरलाइट पाइप। किम्बरलाइट पाइप्स क्या होते हैं, यही है वो वोल्केनिक इरप्शन जो काफी डेप्थ से आता है, बहुत ही गहराई से, और ये बिल्कुल बहुत ही नैरो होता है, ये बहुत पतला सा वोल्केनिक इरप्शन होता है और काफी गहराई से आता है। अब जरा सोचिए, जैसे गांव में पानी वानी चलाते हैं तो जब पाइप का मुंह पतला कर रहता है तो पानी देखिए कितना प्रेशर से आगे फेंकता है, ठीक है। वैसे ये वाला जो है पाइप यानी किम्बरलाइट का जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो वहाँ पे जो मैग्मा निकलता है हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है, और ये काफ़ी डेप्थ से आता है, बहुत गहराई से। यूँ समझ लो कि कभी कभी ये होता है कि 450 किलोमीटर की गहराई से भी चलाता है ये, ठीक है। तो ये वाला जो हमें मिल रहा है ये काफ़ी हद तक हमारे क्वेश्चन के डिमांड को फिलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, टिक करके आगे बढ़ जाए, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। वहीं तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और तुरंत वेरीफाई कर लीजिए, दैट मीन्स रीचेक कर लीजिए। तो सारे ऑप्शंस को भी मैच करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ यही सही हो सकता है एक आध क्वेश्चन और भी सही हो, क्योंकि पूछता ना केवल एक और दो सही है या फिर एक और तीन सही है, केवल एक सही है, इस तरीके से क्वेश्चन फंसाता है। तो इसलिए हमको वेरीफाई करते हुए चलना है। अगला देखते हैं क्या है। ये है डेओमाइट। अब डेओमाइट के बारे में भी हमने बहुत पहले बता रखा है, बहुत पहले मतलब उसी क्लास में बता रखा है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस अभी के लिए तो फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को जानना है कि डेओमाइट क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा हीरे की प्रॉपर्टी भी समझिए कि हीरा क्या है, हीरे के अंदर क्या ऐसी कोई खास बात मिल सकती है जिस